हेलो। आज हम लोग प्रीपोजिशन के तीसरा भाग को सीखेंगे। इन प्रीपोजिशन को हम लोग डिस्टिंक्टिव प्रीपोजिशन के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए इसका अर्थ व्यक्त किया जाता है। एक ही ढंग का अर्थ है ऐसी बात नहीं है, बहुत विचारने की बात है। पहले ही मैं आप लोगों को एक बात बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन वन ऑफ द हार्डेस्ट ग्रामर है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। एक नंबर, बाय, विथ, फ्रॉम। इन प्रीपोजिशन से लगता है कि सबका अर्थ तो से है, या कहीं कहीं द्वारा भी है, लेकिन से सबके साथ है। से कहने से द्वारा भी बोध होता है। इस बाद में इसका एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। 2 नंबर, ऑन, ओवर, अबव। इन तीनों का अर्थ पर या ऊपर। इन तीनों का अर्थ अलग है। जैसे ऑन, टच, किसी स्थान पर, टेबल पर, पेड़ के डाली पर, या छत पर, या कुर्सी पर जो टच रहना ऑन कहा जाता है। और टच से ऊपर, टच ना हो, टच से ऊपर तो ओवर कहा जाता है। अबव माने पहुंच के बाहर, बहुत ऊंचाई से, उसको अबव कहा जाता है। इसलिए पर या ऊपर इसका अर्थ होता है। तीसरा, इन, बिटवीन, अमंग, में या के अंदर। तो में या के अंदर एक अर्थ ठीक है, लेकिन में, जब भी हम लोग में का अर्थ निकालेंगे, किसी एक स्थान या किसी एक वस्तु के अंदर रहना बोध होता है। जैसे मैदान में एक स्थान के अंदर, तालाब में एक स्थान, बाजार में एक स्थान, एक स्थान का, विद्यालय में, स्कूल में एक स्थान का बोध होता है, घर में एक स्थान का बोध होता है। लेकिन बिटवीन दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो स्थान के अंदर कुछ रहना बोध होता है। अमंग, अमंग देखिए, ये तो एक के अंदर, ये दो के अंदर, और अमंग है दो से अधिक बहुतों के अंदर कुछ रहना बोध हो या कुछ होना बोध हो, के अंदर, में यानी के अंदर, तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और समझेंगे तो आसान हो जाएगा। है आसान, तो ध्यान देना। अब देखेंगे एक नंबर, बाय, विथ एंड फ्रॉम, जिसका अर्थ से या द्वारा होता है। समझने की बात है। एग्जाम्पल ए थिप वॉज कॉट बाय द पीपल। देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक चोर पकड़ा गया लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा ये सजीव को बतलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा व्यक्ति का बोध हो, जिसको भाषा का ज्ञान रहे, उसको हम लोग सजीव मानते हैं। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं रहे, ना नहीं है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको हम लोग इंग्लिश भाषा के अनुसार निर्जीव मानते हैं। अब इसमें पीपल तो लोग हैं, भाषा का ज्ञान नहीं है। सजीव, क्योंकि सजीव द्वारा अगर कोई काम संपन्न न बोध हो, उसे स्थिति में बाय का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई काम निर्जीव द्वारा न बोध हो, तो उसमें विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 नंबर बी में आइए, सी रोट ए लेटर विथ ए पेन। पेन निर्जीव है, इसको तो भाषा का ज्ञान नहीं है। सी रोट मैंने वो कलम से एक पत्र लिखी, विथ, कलम से मतलब विथ ए पेन, बाय पेन नहीं है। बाय पेन, बाय होने से सजीव होना चाहिए था, लिखने का काम सजीव द्वारा होगा नहीं, या तो कोई निर्जीव ही आएंगे। तो जैसे he cuts an apple with a knife,
तो नाइन्थ निर्जीव है, इसलिए विथ। जैसे ही किल्ड ए स्नेक विथ ए स्टिक या विथ ए बम्बू, ये सब निर्जीव द्वारा, मतलब विथ हो जाएगा। सोचना होगा, विचारना होगा कि विथ लिखे या बाय द्वारा जब लिखेंगे तो कोई सजीव जिसका भाषा अरे मनुष्य द्वारा होना चाहिए, जिसको भाषा का ज्ञान। ये दो हो गया। अब तीसरे में हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस इज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। मेरा घर से 2 किलोमीटर दूर है, पोस्ट ऑफिस मेरा घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो यस, यहाँ दिखाया गया फ्रॉम, फ्रॉम माने दूरी को बतलाया गया, ठीक है। अब और एक फ्रॉम को दिखा देंगे, जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम 3/8 माने अगस्त 3/8 2025, इस डेट से विद्यालय नहीं जा सका। तो इस समय से हो गया और ये स्थान से। फ्रॉम का दो अर्थ में व्यक्त होता है, इसलिए हम लोग दो सेंटेंस को एक साथ दिखाने का प्रयास किए। तो क्या सीखे हम लोग? बाय जब भी यूज होगा, कोई सजीव द्वारा कोई काम संपन्न होना बोध हो तो बाय का यूज करेंगे, कोई निर्जीव द्वारा कोई काम संपन्न होना बोध हो तो उसको विथ का यूज करेंगे। और किसी स्थान से या किसी समय से बोध हो उसमें फ्रॉम का यूज किया जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल को भी, दूसरा प्रीपोजिशन को भी हम लोग, नंबर 2 ऑन, ओवर, अबव, पर या ऊपर या ज्यादा भी कहा जाता है कभी कभी अबव के बारे में। देख लेंगे एग्जाम्पल में। ऑन क्या है? जब किसी स्थान पर टच, स्पर्श रहना बोध हो, जैसे टेबल पर, कुर्सी पर, पेड़ की डाली पर, ब्रांच पेड़ की डाली पर या छत पर किसी स्थान पर टच रहना बोध हो तो ऑन। टच नहीं रहने पर ओवर, और बहुत ऊंचाई से तो उस समय अबव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे देयर वाज सिटिंग ए क्रो ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ऑन ब्रांच, डाली पर स्पर्श, एक क्रो डाली पर बैठी हुई थी, तो स्पर्श। या तो दूसरा सेंटेंस, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है, ऑन स्पर्श वो भी। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑन द चेयर स्पर्श है। बी, ए बर्ड फ्लू ओवर दैट ट्री। एक पक्षी उस पेड़ के ऊपर से उड़ गई, तो पेड़ के ऊपर से उड़ना मतलब ओवर। सी, ए फैल्कन इज फ्लाइंग अबव द स्काई। आसमान के ऊपर से उड़ रहा है, बाज उड़ रहा है, तो ये जो फैल्कन उड़ रहा है तो अबव द स्काई, बहुत ऊंचाई से है। बाज कभी नीचे उड़ता नहीं है, ऊपर से उड़ता है। और देयर वर, दूसरा सेंटेंस, देयर वर अबव 500 men, वहां पर 500 से भी ज्यादा लोग थे। तो यहाँ पर ऊपर नहीं, 500 लोगों से ज्यादा, ज्यादा को बतलाता है। ये ऊपर का के ऊपर, 500 से ऊपर, इस ढंग से अबव का यूज किया। अर्थ समझना होगा, पहले ही मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ग्रामर। समझना होगा, मीनिंग अर्थ के अनुसार यूज किया जाता है। हम लोग क्या सीखे? ऑन अर्थात जहां स्पर्श रहना बोध हो ऑन का यूज करेंगे, जहां स्पर्श के बाहर कुछ डिफरेंस, कुछ अलग रहना बोध हो ऊपर से तो ओवर कहेंगे। अब बहुत ऊंचाई से जाना या न रहना बोध हो तो अबव का यूज करेंगे। नंबर 3, इन, बिटवीन, अमंग, अर्थात में या के अंदर। इन किसी एक वस्तु या एक स्थान के अंदर रहना बोध होता है। बिटवीन, दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान के अंदर रहना बोध होता है, ये बिटवीन। और दो से ज्यादा के अंदर रहना बोध होता है हो तो वह है अमंग। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड तो एक ही है, इसलिए इन द फील्ड किया गया। दो फील्ड में एक साथ तो नहीं खेल सकते, एक ही फील्ड में खेलेंगे। इन द फील्ड एक स्थान को बोध करता है।
दूसरा, करीम इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, दो लड़का के बीच में करीम खड़ा है। तो दो के बीच में खड़ा रहने के बिटवीन हो गया, दो के बीच में खड़ा रहने के कारण बिटवीन का यूज किया गया। तीसरा, रानी इज द टॉलेस्ट गर्ल अमंग देम। वह बहुत सारे लड़कियां हैं, उनमें से रानी सबसे लंबी लड़की है। रानी इज द टॉलेस्ट गर्ल अमंग देम। तो क्या सीखे हम लोग? एक के अंदर रहना बोध करता है इन किसी एक, जैसे मैदान में, विद्यालय में, तालाब में, बाजार में, कहीं भी एक जगह पर रहना बोध हो, और दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो स्थान के अंदर रहना बोध हो तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के अंदर रहना बोध हो तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, समझकर बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। अर्थ समझना होता है। प्रिपोजिशन अर्थ को व्यक्त करता है। प्रिपोजिशन शब्द को देखकर लिखने से नहीं होगा, उसका अर्थ को समझकर लिखना ही ठीक है। हम लोग सीख सकते हैं, आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। आज इतना ही।